हरे कृष्ण। देखिए, वैशाख मास चालू होने वाला है, तो वैशाख मास में यम तर्पण की ना सर्वाधिक महिमा है। यहाँ तक कि भगवान के पूजन करने से भी अधिक महिमा यम तर्पण की बताई गई है शास्त्रों में। क्योंकि भगवान विष्णु जी ने यमराज को स्वयं वरदान दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी वैशाख मास में सत्कर्म कर ले, सुबह उठकर स्नान आदि कर ले, फिर शालिग्राम आदि शिला का पूजन कर ले, भगवान का पूजन कर ले, लेकिन उसका फल तब तक उसे नहीं मिलता जब तक वह यम तर्पण नहीं कर लेता है। ठीक है, तो वैशाख मास में आपको यम तर्पण यत्न पूर्वक करना चाहिए। यम तर्पण के साथ ना पितरों का भी तर्पण आपको यत्न पूर्वक कर ही लेना चाहिए। ये कब करना है? देखिए, कई लोग पूछते हैं क्या हम सूर्योदय के पहले कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको ना स्नान कर लेना है सूर्योदय के पहले। फिर जब आपके पास समय बचे तो भगवान का नाम जप करिए। जैसे ही सूर्योदय होता हो तैसे ही आपको यह कार्यक्रम शुरू कर देना है। यम तर्पण करना है, पितृ तर्पण करना है, तो पहले यम तर्पण आएगा, है ना। देखिए, यमराज ना देवता भी माने गए हैं और पितृ लोगों के स्वामी भी माने गए हैं। तो इसके अंदर ना जनेऊ की मैं प्रक्रिया नहीं बताऊंगा कि आपको दाहिने कंधे पर रखना है कि बाएं कंधे पर रखना है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर जनेऊधारी नहीं हैं और यह पूरा तर्पण विधि से हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक तरह से हम लोग ये शॉर्टकट कर रहे हैं। हम मंत्रों के माध्यम से और गीता जी के 7वें अध्याय के माध्यम से अपने पितरों को तृप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। अब यहाँ पर ना लोग पूछते हैं कि क्या स्त्रियां, माता बहनें भी तर्पण कर सकती हैं? कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं? कुंवारे युवक भी कर सकते हैं? जी, सभी लोग कर सकते हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी लोग इस तर्पण को कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अपने बच्चों में संस्कार डालिएगा कि वे लोग भी तर्पण सीख लें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तर्पण का ना जो भी पुण्य कर्म है, कोई अन्य राक्षस, दैत्य आदि न ले जाएं, प्रेत आदि न ले जाएं, इसीलिए ना यह काला तिल यहाँ पर बिखेरा जाता है। ठीक है, तो हम लोग भगवान का नाम लेकर सर्वप्रथम काला तिल अपने ऊपर भी थोड़ा डाल देना और अपने आसन के आसपास आसपास बिखेर लेना इसे। ठीक है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, थोड़ा अपने ऊपर भी डाल लेना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका ना सुरक्षा कवच बन जाता है। आपको क्या क्या आवश्यकता होगी? एक तो आप पितरों की तृप्ति के लिए ले लेना लोटा में जल, एक आप यम के तर्पण के लिए लोटा में जल ले लेना। मैंने अलग अलग लोटा यहाँ पर इसलिए रखा है कि पीतल का भी आप लोग रख सकते हैं और तांबे का भी आप लोग रख सकते हैं। वैसे तांबे का उपयुक्त माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। चांदी का लोटा हो, सोने का लोटा हो तो वह भी चल जाएगा। यहाँ पर ना तुलसी पत्र से पितरों को खूब तृप्ति मिलती है, तो तुलसी पत्र भी हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पर एक लोटे में यहाँ पर डाल देंगे, एक लोटे में यहाँ पर डाल देंगे। फिर इसके अंदर काला तिल हम लोग डाल देंगे। कुशा हो तो कुशा आप लोग डाल देना। मुझे पता है कि कुशा सब जगह नहीं मिल पाएगा, शहरों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता है, गांव में रहने वाले लोगों तक को नहीं मिल पाता है, तो शहरों की तो बात ही अलग है। फिर भी कुशा अपने स्टोर से मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो मंगा लेना, नहीं तो बिना कुशा के भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, कुशा इसके अंदर डालने से क्या होता है ना कि पितरों को ना यह शुद्ध जल होकर जाता है। कुशा से जो भी जल स्पर्श होकर जाता है ना, वह शुद्ध माना जाता है। इसीलिए कुशा का उपयोग पितृ तर्पण में करना ही चाहिए, शास्त्र विधान है। अब यहाँ पर मैंने एक पात्र रखा हुआ है, इसके अंदर ही हम लोग तर्पण करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या करना है ना कि ये आपने जल तैयार कर लिया इस प्रकार से, तो अब आप ना गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना। सुन लेने से भी उतना ही पुण्य लाभ होता है जितना कि पाठ करने से होता है। तो देखिए, मेरे द्वारा भी गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ किया गया है, तो आप ना यूट्यूब में सर्च कर लेना गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ बाय योगीराज मनोज, नहीं तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह पाठ सुनने के बाद आप ना यह मंत्र 3 बार पढ़ लेना जो शास्त्रों में दिया गया है, जिसको हम लोग पितृ गायत्री भी कहते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः।
3 बार पढ़ना चाहिए, ये विधान है। ये पढ़ने के बाद सर्वप्रथम ना हम लोग यम देवता का तर्पण करेंगे, ठीक है। तो देखिए तर्पण करने के लिए ना आपको यहाँ से जल गिराना है, ठीक है ना। इसको पितृ तीर्थ कहते हैं, पहली उंगली और अंगूठे के बीच की उंगली। कुशा हो तो कुशा ऐसे रख लेना चाहिए, ठीक है। ये जो अलग हिस्सा है ना, कुशाएं मोड़ा हुआ है, बस आगे वाला हिस्सा आप लोग इधर रख लेना और यहीं से आपको जल गिराना होता है। कुशा नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हाथ कर लेना और ऐसे ही आप लोग जल गिरा लेना। मैं दोनों विधि से आपको बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम यम देवता को तर्पण करने के लिए ना यम देवता के नाम हमको स्मरण करने होते हैं, ठीक है। तो यह नाम आपको ना मत्स्य पुराण में मिल जाएगा। ये जो नाम है इनका 3-3 बार हमको स्मरण करना है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा। 3-3 बार बोलते हुए आपको जल गिराना है। देखिए मैं आपको यहाँ से करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहिए तो आप अपने सामने रख लेना जब आप करेंगे, और उस समय आप यह नाम बोलते जाना। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः, ओम मृतवे नमः, ओम मृतवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। फिर आपको 3 बार वह मंत्र पढ़ना है। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये हमने यम देवता का तर्पण कर लिया। आप चाहे तो ये पानी बदल सकते हैं, यानी पानी अलग रख सकते हैं। अब क्योंकि अभी हम लोग पितरों का तर्पण कर लें, यदि चाहे तो आप इसमें भी कर सकते हैं, यदि आपका पात्र बड़ा हो तो। अब देखिए हमने तो एक कुशा के साथ कर लिया ना, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। अब एक बिना कुशा के दिखा देता हूँ, सबके पास कुशा नहीं होती है। तो सबसे पहले ना पितरों के तर्पण के लिए हम लोग अपना जल सामने रख लेंगे और यह भावना करेंगे कि हमने जो भी गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ किया है अथवा तो श्रवण किया है, उसका पुण्य अर्पण हम अपने पितरों को करते हैं। हे पितृ देवता, इस गीता जी के किए हुए 7वें अध्याय के पाठ से आप तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। 3 बार आपको बोलना है, ठीक है। अब देखिए मंत्र के माध्यम से हम लोग पितरों का तर्पण करेंगे। पितरों के तर्पण के लिए मैंने आपको बताया ऐसे आपको करना है, पितृ तीर्थ से जल देना है, लेकिन मंत्र क्या रहेगा, सुधा देवी वाला मंत्र आपको पढ़ना है, ठीक है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। अब आप भावना भी करते जाना कि हमारे पितृगण इस जल के माध्यम से तृप्त हो रहे हैं। जो भी पितृगण आपको स्मरण हो उनका मन ही मन स्मरण कर लेना और यह मंत्र के माध्यम से जल अर्पित करते जाना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ये पूरा जल आपको दे देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा पात्र भर गया है,
आप लोग अपने हिसाब से घर पर देख लेना जैसे भी करेंगे। ठीक, ये थी छोटी सी विधि, बिल्कुल वैशाख मास में पूरे महीने आप लोग कर लेना। और देखिए पूरी विधि भी बनाई गई है ना, तर्पण की जो पूरी विधि होती है वो भी अपने चैनल पर डली हुई है। यदि आपके पास समय हो तो उस विधि से भी आप लोग तर्पण कर सकते हैं। उसके अंदर जनेऊ का मैंने बताया है कि जनेऊ कौन से कंधे पे रखा जाता है, लेकिन वो पूरी बड़ी विधि है। जिनके पास समय हो वो वाली पूरी विधि कर लेना, अथवा तो इस विधि के माध्यम से भी आप यम देवता को तृप्त कर सकते हैं, अपने पितृगणों को तृप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये जो जल आपके पास एकत्रित हो जाएगा, इसको आपको पीपल के वृक्ष में डाल देना है। किसी किसी के पास पीपल नहीं मिलता है, तुलसी का यदि बड़ा गमला हो ना तो उसके अंदर भी डाल सकते हैं आप लोग। यदि पीपल भी ना मिले, तुलसी भी ना मिले, तो जो भी दैव वृक्ष हो जैसे कि वट वृक्ष हो गया उसके अंदर भी डाल सकते हैं। कोई जलाशय हो गया उसके अंदर भी अर्पित आप लोग कर सकते हैं। रविवार का दिन हो गया, जैसे कि हम लोग रविवार के दिन पीपल में जल नहीं अर्पित कर सकते तो वट वृक्ष में आप लोग डाल देना। ठीक है, तो बस ये छोटी सी विधि थी। ये विधि करने से आप वैशाख मास में जो भी थोड़ा सा सत्कर्म करेंगे ना, वह बहुत होकर आपको मिलेगा, 1000 करोड़ गुना से भी अधिक होकर आपको सत्कर्म मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही मुख्य चीज़ है, इसके बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये वीडियो सब तक पहुंचा देना, आप भी करना, लाभ लेना। हरे कृष्ण।